तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सबसे बढ़िया परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर कौन सा है। तो एक्ट नंबर 47 है, ये पूछ लेता है। या अगर एक्ट नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 47 है तो जो आईपीसी को रिप्लेस किया, भारतीय न्याय संहिता, उसका एक्ट नंबर क्या था? और जो सीआरपीसी को रिप्लेस किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका एक्ट नंबर क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बीएसए रिसीव प्रेसिडेंटियल असेंट, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था? तो प्रेसिडेंट का असेंट जो था वो कब मिला था? ऑप्शन 1 24/12/2023, 25 दिसंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 26 दिसंबर 2023, कब मिला था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था क्रिसमस डे पे। तीनों एक्ट, जो भी तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ थे, उन पे प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया था 25 दिसंबर 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन्फोर्स्ड कब हुआ था, यानी कि लागू कब हुआ था। तो 1 जुलाई 2024, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 20 जुलाई 2024। ऑप्शन नंबर 3 13 जुलाई 2024। ऑप्शन नंबर 4 8 जुलाई 2024। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्यों? कभी कभी अगर आप भूल भी जाइए तो ऐसे याद रखिए कि जुलाई में सबसे पहले, जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो जुलाई में स्कूल खुलता था। यानी कि तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ हमको कब पढ़ने के लिए मिले? जुलाई में। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा 1 जुलाई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एज पर द प्रियम्बल ऑफ बीएसए 2023, द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज, इस एक्ट का पर्पस क्या है? Option number 1 to provide, define and amend the law of evidence. Option number 2 to provide, consolidate the law of evidence. Option number 3 to define and amend the law of evidence. Option number 4 to consolidate and to provide for general rule and principle of evidence for fair trial. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। तो हमें प्रियम्बल भी याद करके जाना है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें ये जो लास्ट वाले वर्ड हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर जनरल ट्रायल, ये नए जोड़े गए हैं। ये पहले हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैज बीन डिवाइड्स इनटू डैश पार्ट्स एंड चैप्टर। तो 2 पार्ट 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट 12 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, या फिर 4 पार्ट 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, या फिर 3 पार्ट 12 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। 4 पार्ट है और चैप्टर कितने हैं? 12 चैप्टर है। और टोटल सेक्शन कितने हैं भाई? टोटल सेक्शन जो है वो 170 है। 170 टोटल सेक्शन है। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने पार्ट्स हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बात करता है बीएसए डज नॉट अप्लाई टू। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी पेपर दीजिएगा, अब नॉट पूछता है, तो नॉट पे आप सर्कल कर लीजिए, क्योंकि फोकस रहेगा कि आप नॉट निकालना है, किस पे अप्लाई नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है द प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, इस पे एफिडेविट सबमिटेड बाय द डेपोनेंट ऑफ हिज ओन, इस पे, या फिर स्टेटमेंट मेड बाय द चाइल्ड, इस पे, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हुज पास्ट इज अ क्रिमिनल, इस पे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सा इसमें से सही है? तो किस पे अप्लाई नहीं होता है? तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता है और एफिडेविट पे भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो 1 और 2।
तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मिलिट्री है, नेवल एयरफोर्स है, उनपे भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब अप्लाई होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट पहले अप्लाई नहीं होता था। ऑप्शन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकरेक्ट को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो पहला ऑप्शन है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, अप्लाई नहीं होता है। और दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर अ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस। ठीक है। तीसरा द बीएसए अप्लाइज टू एफिडेविट प्रेजेंट टू द कोर्ट। ठीक। चौथा द बीएसए अप्लाई टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग हेल्ड बिफोर ऑल काइंड ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स। अब इसमें से ये पूछा है कि किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सही बात कर रहा है कि अप्लाई नहीं होता है। ठीक। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से करेक्ट हो गया। और मुझे क्या निकाला, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा, 1 तो जहां जहां है उसमें वो नहीं आएगा, यानी कि 1 इसमें नहीं आएगा और 1 सी में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें नहीं है बी, और नन ऑफ दी एबो इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट देखते हैं बी और डी में कौन सा ऑप्शन होगा। तो दूसरा क्या कर रहा है, द बीएसए डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर अ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस। ठीक। बीएसए अप्लाई टू द एफिडेविट प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, ये इनकरेक्ट है, यानी कि तीसरा इनकरेक्ट, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। बीएसए अप्लाई टू जुडिशियल प्रोसीडिंग हेल्ड बिफोर ऑल काइंड ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कहीं ऑप्शन नहीं है, तो जो सी ऑप्शन में 1 है, हमको लग रहा है ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ बीएसए कंटेन डेफिनेशन ऑफ अ सर्टेन टर्म्स। डेफिनेशन भाई कौन से चैप्टर में दिया गया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, कौन से चैप्टर में दिया गया। तो डेफिनेशन क्लॉज चैप्टर 1 में दिया गया है। चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी है, जो सेक्शन 1 एंड 2 से है। चैप्टर 2 जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट बताता है, जो कि 3 से कहाँ तक है, 50 तक है। रेलिवेंसी कौन से फैक्ट रेलिवेंट है, कौन से फैक्ट क्या है, इसके बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ बीएसए 2023, कौन सा वर्ड डिफाइंड नहीं किया गया है। तो नॉट पे हमको नॉट फाइंड आउट करना है। तो कन्फेशन, कन्फेशन कहीं नहीं डिफाइन किया गया, आंसर सही हो गया। कोर्ट, डॉक्यूमेंट और फैक्ट, ये सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। अगर आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही है कि आप कैसे डेफिनेशन क्लॉज को लर्न करेंगे, तो इस पे मेरी एक वीडियो बनी है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा और बहुत ही आसानी तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म कोर्ट अंडर द बीएसए। ठीक है, कोड टर्म में कौन सी चीजें नॉट इंक्लूडेड पूछा है। मैक्सिमम क्वेश्चन नॉट से हैं, तो ध्यान दीजिएगा नॉट से इसलिए है क्योंकि अब क्वेश्चन में नॉट ही, मतलब पेपर में अब नॉट ही करके पूछता है। ऑल जजेस, ऑल द पर्सन लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, ऑल मैजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, कौन से नहीं आते हैं। तो भैया ये सारे लोग आते हैं कोर्ट में, कौन नहीं आएंगे, आर्बिट्रेटर नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which which one fact is declared by BSA to be conclusive proof of another? The court on proof of one fact shall not allow evidence to give for the purpose of disproving it. Option number B may allow evidence to be given for the purpose of disproving it. Both A and B, none of the above. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहा है। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहा है इसलिए।